जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री राधा माधव चिंतन पुस्तक से पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, श्री राधा और श्री कृष्ण का अनिर्वचनीय स्वरूप। श्री राधा और श्री कृष्ण नित्य निरंतर एक ही अनुपम परम तत्व हैं और ये नित्य सच्चिदानंद प्रेम घन विग्रह उज्ज्वलतम रस रूप हैं। ये एक ही आनंद घन सदा दो बने हुए लीला रस का आस्वादन करते रहते हैं और अनादि अनंत काल लीला रत हैं। श्री राधा जी की ही काय व्यूह रूपा अनंत सुंदरी गोपिकाएं हैं, जिनके द्वारा श्री राधा माधव सदा सर्वदा लीला रसास्वादन करते रहते हैं। ये श्री कृष्ण, ये श्री राधा और अनंत गोपीजन, इन तीनों का इस मधुरतम दिव्यतम लीला में संयोग है और एक ही परम तत्व त्रिरूप बना हुआ लीला रस संभोग करता रहता है। परम तत्व श्री कृष्ण नित्य अनुपम सत चित्त आनंद घन है। सत संधिनी, चित्त चित्ती और आनंद रस घन आह्लादनी शक्ति है। आह्लादनी स्वयं राधिका है और संघिनी वृंदावन बनी है और चित्ती योग माया बनी हुई है। नित्य निरंतर रस लीला का आयोजन करती रहती है। श्री राधा स्वयं ही लीला धाम ब्रज में अत्यंत अभिराम गोप रमणियों के रूप में प्रकट हैं। यों श्री राधा माधव स्वयं ही लीला रस के क्षेत्र और पात्र बनकर लीला रस पान रत हैं। ब्रज सुंदरियां महान प्रेम की जीती जागती प्रतिमाएं हैं। ये काम गंध लेश से सर्वथा मुक्त हैं और केवल प्रियतम श्री कृष्ण के सुख के लिए ही सदा प्रेम रस का वितरण करती रहती हैं। ये लोक लज्जा, कुलकान, निगम आगम, धन जन, जाति पाति, यश ग्रह, भोग मोक्ष सबका परित्याग करके प्रियतम श्री कृष्ण से सहज स्नेह करती हैं। इंद्रिय सुख की मलिन कामना तो अत्यंत निंदित कलुषित काम है ही। मोक्ष की कामना करने वाले ऊंचे साधक पुरुष भी पूर्ण निष्काम नहीं हैं, क्योंकि उनमें भी अहम को बंधन से मुक्त करने की चिंता है। वे भी अहम की चिंता तथा अहम की मंगल कामना से आबद्ध हैं। लौकिक काम सदा ही तम रूप है और अंधतम नरकों की प्राप्ति का विशेष हेतु है, तथा हरि रस पूरित प्रेम सदा ही परम ज्योतिर्मय उज्ज्वल भास्कर है, जिसको न तो मुक्ति की इच्छा है न जिसे बंधन का भान है। केवल श्री कृष्ण सुखेच्छा के लिए ही जिसके सारे धर्म कर्म मति ज्ञान आदि हैं, ऐसे गोपी जन के मन में नित्य निर्मल प्रेम सुख सागर लहराता रहता है और इसलिए उसमें रसिक शिरोमणि नट नागर नित्य निरंतर निमग्न रहते हैं। इन गोपियों की और गोपी भाव की मूल उद्गम स्वरूपा श्री राधा रानी अनादि हैं। लोक में इनका मंगलमय प्रेम सुधा में प्राकट्य स्वयं चिदानंद में प्रेम घन विग्रह भगवान श्याम सुंदर के प्राकट्य की भांति ही दिव्य और अलौकिक हुआ करता है। आज इन्हीं सच्चिदानंद विग्रह आनंद अंश घनीभूता आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता साक्षात आह्लादनी श्री कीर्ति कुमारी वृषभानु राज नंदिनी का प्राकट्य महामहोत्सव है। यह दिन जगत के लौकिक इतिहास में परम त्याग में परम दिव्य अहम की चिंता से सर्वथा शून्य उज्ज्वलतम मधुर प्रेम रस के मूर्तिमान स्वरूप का तथा भक्ति सिद्धांत के परम उच्चतम महान व्यक्तित्व का प्रकाशक होने के कारण परम धन्य है। प्रतिवर्ष ही श्री राधा रानी के सहज अनुग्रह से श्री राधा माधव युगल सरकार के संबंध में कुछ स्मरण चिंतन करने की चेष्टा की जाती है। वैसे ही शुद्र चेष्टा इस बार भी की जा रही है और इस चेष्टा के साथ साथ आज इस प्राकट्य महोत्सव के महान शुभ अवसर पर हम सब श्री राधा के पावन पाद पद्मों में श्रद्धा भक्ति पूर्वक अनंत प्रणिपात करते हुए उनसे पवित्र दिव्य प्रेम कण प्राप्त करने के लिए विनम्र प्रार्थना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण रस, संपूर्ण आनंद और संपूर्ण शोभा सौंदर्य आदि गुणों के मूल समाश्रय हैं।
वे समस्त ऐश्वर्य, माधुर्य, वीर्य, शक्ति, योग, ज्ञान के मूल आश्रय तत्व हैं। ऐसे वे पूर्णतम भगवान जिनके आश्रय और विषय हैं, प्रेमी और प्रेमास्पद हैं, उन श्री राधा रानी का स्वरूप कितना महान है। यह मानव ज्ञान के, यहाँ तक कि अनेकों मुक्त महापुरुषों की धारणा के भी अतीत है। जिन श्री कृष्ण चंद्र के ऐश्वर्य और माधुर्य के लिए समस्त जगत लालायित और मोहित है, जो श्री कृष्ण चंद्र अपनी ही माधुर्य पर स्वयं मोहित हैं, वे निज मन मोहन, भुवन मोहन, मदन मोहन भी जिनके द्वारा नित्य मोहित हैं। वे श्री राधा कितना और कैसा महान तत्व हैं, इसे भाषा के द्वारा कोई किसी को समझा नहीं सकता। श्रीमती राधा हैं स्वयं मन मोहन, मनोमोहिनी, भुवन मोहन, मनोमोहिनी, मदन मोहन, मनोमोहिनी, मुकुंद, मधु माधवी, पूर्ण चंद्र, श्री कृष्ण चंद्र के पूर्ण विकास की आधार मूर्ति, कृष्ण कांतागण शिरोमणि, स्वयं आह्लादनी शक्ति। इन वृषभानु नंदिनी का तत्व जीव की या जीव समष्टि की भाषा में नहीं समझाया जा सकता। राधा के भाव और द्युति से जिनका श्री विग्रह सुवलित है, वे राधा भाव द्युति सुवलित तनु श्री कृष्ण चंद्र ही श्रीमती राधा की महिमा कुछ कह सकते हैं, अथवा उनके परम प्रेमी दास उन्हीं की कृपा से यत किंचित कहने में समर्थ हो सकते हैं। मुझ सरीखे अधम का मन तो श्री राधा रानी की महिमा की कल्पित छाया को भी नहीं छू सकता। इतने पर भी श्री राधा माधव के चिंतन से अपनी मन वाणी को पवित्र करने के लिए संत महापुरुषों के अनुभव पूर्ण वचनों के आधार पर ही कुछ चेष्टा की जाती है। ब्रज रस निधि, श्याम सुंदर, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण चंद्र अनादि सर्वादि सर्व कारण कारण सच्चिदानंद घन विग्रह हैं। उनके साथ उनकी आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधिका का नित्य अविच्छेद्य संबंध है। दोनों का नित्य एकत्व है। राधा पूर्ण शक्ति हैं, श्री कृष्ण पूर्ण शक्तिमान हैं। श्री राधा मृग मद गंध हैं, श्री कृष्ण मृग मद हैं। श्री राधा दाहिका शक्ति है, श्री कृष्ण साक्षात अग्नि हैं। श्री राधा प्रकाश हैं, श्री कृष्ण तेज हैं। श्री राधा व्याप्ति है, श्री कृष्ण आकाश हैं। श्री राधा ज्योत्सना है, श्री कृष्ण पूर्ण चंद्र हैं। श्री राधा आतप हैं, श्री कृष्ण सूर्य हैं। श्री राधा तरंग हैं, श्री कृष्ण जल निधि हैं। यों वे दोनों नित्य एक स्वरूप हैं, पर लीला रस के आस्वादन के लिए नित्य ही उनके दो रूप हैं। वस्तुतः एक ही परिपूर्ण नित्य सच्चिदानंदमय परम तत्व, परम प्रेम तत्व श्री कृष्ण ही आस्वाद्य, आस्वादक और आस्वादन बनकर लीलारत है। इसलिए कभी श्री राधा प्रियतम श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप में विलीन होकर उनके हृदय पद्म पर विराजित दिखाई देती हैं, कभी सर्वात्म समर्पण करके प्रियतम श्री कृष्ण के आराधिका बनी उनकी सेवा में संलग्न रहकर उनको सुख देने में ही अपना परम सौभाग्य मानती हैं। कभी उनके आराध्या बन जाती हैं और श्री कृष्ण स्वयं उनकी सर्वविध सेवा करने में ही परम सुख का अनुभव करते हैं। एवं कभी श्री राधा कृष्ण युगल रूप में विराजित होकर अनंत विश्व ब्रह्मांड के महान सिद्ध एवं अतुलनीय ऐश्वर्य तथा विभूति संपन्न सुरेश्वरों एवं मुनीश्वरों के हाथों पूजा अर्चना कर ग्रहण करते हैं। कभी श्री कृष्ण राधा बन जाते हैं, कभी राधा श्री कृष्ण बन जाती हैं और कभी युगल स्वरूप में लीला विहार करते हैं। वे एक होकर ही नित्य दो हैं और दो रहते हुए ही नित्य एक हैं। श्री राधा प्रेम की प्रकाष्ठा स्वरूप महाभाव रूपा है। वे समस्त कल्याण गुणगण की आकार खान हैं और श्री कृष्ण कांता शिरोमणि हैं। जड़ प्रकृति से संयुक्त जीवों की भांति उनके जड़ इंद्रिय, जड़ शरीर और सूक्ष्म देह जड़ चित्त नहीं है। उनके दिव्य चिन्मय स्वरूप में नित्य शुद्ध चिन्मय इंद्रियां, चिन्मय शरीर और चिन्मय चित्त है। उनकी समस्त इंद्रियां, उनका शरीर और उनका चित्त नित्य निरंतर स्वाभाविक ही दिव्य श्री कृष्ण प्रेम में परिभावित हैं।
वे श्री कृष्ण की निज शक्ति हैं। अतएव एकमात्र वे ही श्री कृष्ण की क्रिया में सहायिका हैं। उनकी शक्ति से श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला सुसंपन्न होती है। श्री राधिका ही मधुर रस की मूल आश्रय मूर्ति हैं। उनकी श्री कृष्ण सेवा की सुसंपन्नता के लिए ही उनकी काय व्यूह रूपा निर्मल प्रेममयी अनंत गोपियों का नित्य प्राकट्य है। श्री राधा और श्री कृष्ण अन्य विलासमय हैं, इसलिए कभी श्री कृष्ण विषय और श्री राधिका आश्रय होती हैं और कभी श्री राधिका विषय और श्री कृष्ण आश्रय होते हैं। परंतु श्री राधिका ही अधिकांश में प्रियतम श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए उनकी इच्छा से विषयत्व का स्वीकार करती हैं। प्रतिक्षण प्रत्येक अवस्था में निरंतर श्री कृष्ण सुख साधन और श्री कृष्णेंद्रिय तोषणा ही उनका एकमात्र कार्य है। वे अपने चित्त की प्रत्येक वृत्ति, शरीर के प्रत्येक अवयव, अंग उपांग की प्रत्येक क्रिया और चेष्टा से नित्य निरंतर श्री कृष्ण सुख संपादन में ही संलग्न रहती हैं। इसी से वे मधुर रस की मूल आश्रय मूर्ति के नाम से प्रसिद्ध हैं। बृहद गौतमीय तंत्र में श्री राधा के लिए कहा गया है, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मी मयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा। देवी श्री कृष्ण की सेवा रूपा क्रीड़ा की नित्य निवास स्थली होने के कारण या श्री कृष्ण के नेत्रों को अनंत आनंद देने वाली द्युति से समन्वित परमा सुंदरी होने के कारण ये देवी हैं। दूसरा, कृष्णमयी, श्री कृष्ण ही राधिका के रूप में प्रकट हैं अथवा उनकी प्रेम रसमयी आह्लादनी शक्ति होने के कारण ये श्री कृष्ण से सर्वथा अभिन्न हैं। यह भीतर बाहर जहाँ भी इनकी दृष्टि पड़ती है या इनका मन जाता है, वहाँ इन्हें श्री कृष्ण ही दिखते हैं। इनकी समस्त इंद्रियाँ सदा सर्वदा श्री कृष्ण का ही संस्पर्श प्राप्त करती रहती हैं, इसलिए ये कृष्णमयी हैं। राधिका प्रेमास्पद श्री कृष्ण सब प्रकार की इच्छा पूर्ण करने के रूप में नित्य ही ये तन मन वचन से श्री कृष्ण की आराधना में अपने को नियुक्त रखती हैं, इसलिए ये राधिका हैं। पर देवता समस्त देव ऋषि मुनियों द्वारा पूजनीय, सबका पालन पोषण करने वाली और अनंत ब्रह्मांडों की जननी होने के कारण ये पर देवता हैं। सर्व लक्ष्मीमयी, समस्त लक्ष्मियों की अधिष्ठान आश्रय या आधार रूपा, सबकी आत्मस्वरूपिणी भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री ज्ञान, वैराग्य, इन छहों ऐश्वर्यों की प्राण स्वरूपा या समस्त ऐश्वर्यों की मूल स्वरूपा होने के कारण अथवा वैकुंठ की नारायण वक्षो विलासिनी लक्ष्मियाँ इन्हीं की वैभव विलास अंश रूपा होने के कारण ये सर्व लक्ष्मीमयी हैं। सर्वकांति, संपूर्ण शोभा सौंदर्य की अनंत खान, समस्त लक्ष्मियों तथा शोभाधिष्ठात्री देवियों की मूल उद्भव स्वरूपा अथवा नंद नंदन श्री कृष्ण चंद्र की समस्त इच्छाओं की साक्षात मूर्ति होने के कारण ये सर्वकांति हैं। सम्मोहिनी, भुवन मन मोहन, अनंत मदन मोहन, स्व मनमोहन श्री श्याम सुंदर की भी मनमोहिनी होने के कारण ये सम्मोहिनी है। परा, श्री कृष्ण की भी परम आराध्या, परम प्रेयसी या पराशक्ति होने के कारण इन्हें परा कहते हैं। इन पराशक्ति से ही शक्तिमान होकर श्री कृष्ण संपूर्ण दिव्य मधुर लीलाओं को संपन्न करते हैं। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।